गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पद्य खंड सबसे खतरनाक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि है अवतार सिंह पास जी। कविता इस प्रकार से है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चूप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। शब्दार्थ। खतरनाक मायने होता है भयानक, गद्दारी मायने होता है व्यक्ति या देश या शासन से द्रोह या धोखा, लोभ मायने होता है लालच, बैठे बिठाए मायने होता है अकारण या अनायास, सहमी सी मायने होता है डरी सी, कपट मायने होता है छल या दब जाना, चुप रह जाना, मुट्ठियाँ भींच कर मायने होता है गुस्से को दबाकर। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश। हमारी प्रस्तुत पद्यांश पंजाबी में अवतार सिंह। प्रस्तुत पद्यांश पंजाबी में अवतार सिंह पास द्वारा रचित, चमन लाल द्वारा हिंदी में अनुदित। ये जो पद्यांश है वो पंजाबी में अवतार सिंह पास द्वारा रचित और चमन लाल द्वारा हिंदी में अनुदित हिंदी पाठ्यक्रम में समाहित सबसे खतरनाक कविता पाठ से अवतरित है। प्रसंग। कवि ने प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से दिन प्रतिदिन निस्संग और क्रूर होती अमानवीय स्थितियों की विद्रूपताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। व्याख्या। कवि का मानना है कि किसी के मेहनत अर्थात खून पसीना एक करके की कमाई का लूट लिया जाना, किसी मामले में निरपराध होते हुए भी पुलिस की पकड़ आना और उनके हाथों पीटना, लालच के वशीभूत होकर किसी के साथ अथवा देश या समाज के साथ गद्दारी तथा धोखा करना, किसी विषय में भयवश चुप रहना इत्यादि स्थितियां चिंतनीय अवश्य है, किंतु सबसे खतरनाक नहीं है। इसी तरह छल कपट के सम्मुख सही होकर भी आपके आवाज अर्थात बातों पर ध्यान न दिया जाना, जुगनू की लौ अर्थात अपर्याप्त प्रकाश में पड़ना, अनुपयुक्त संसाधनों में जीने का दिखावा करना, अपनी विवस्था को दृष्टिगत रखते हुए समय काटना निश्चय ही सोचनीय है किंतु शोभनीय नहीं है। कविता में विशेष। कवि ने व्याख्यान पंक्तियों में उल्लेखित स्थितियों को बुरा बताया है, परंतु सबसे खतरनाक नहीं माना है। सहमी सी में उपमा, लोभ की मुट्ठी, कपट के शोर में रूपक अलंकार, संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। बैठे बिठाए पकड़े जाना, चुप में जकड़े जाना, दब जाना, मुट्ठियाँ भींचना, वक्त निकालना जैसे मुहावरों के प्रयोग में भाषा अत्यधिक प्रभावी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी कविता